नेहा, अरे भाई कहाँ है हमारे सासू ससुर? बुलाओ उन्हें, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। वो लोग तैयार हो रहे हैं, वक्त तो लगेगा ना। आफ्टर ऑल सिल्वर जुबली हो रही है उनकी शादी की। सच धज के आएंगे मेरे मम्मी पापा, क्यों राहुल? हाँ नेहा, और मम्मी ऐसे सजेंगी कि तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। और पापा तो अभी भी तुमसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं, क्योंकि वो मेरे पापा हैं। इसे क्या देख रहे हो? You are looking absolutely stunning and beautiful, नंदिनी। थैंक यू। तुम आज भी वैसे ही लग रही हो जैसे 25 साल पहले लगा करती थी। वक्त ने तुम्हें छुआ तक नहीं। वक्त ने मुझे नहीं छुआ, लेकिन मेरे बालों को जरूर छुआ है। देखो कितने सफेद हो गए। वक्त का ये निशान छुप जाएगा। वक्त के निशान छुपाए जा सकते हैं, मिटाए नहीं जा सकते। नंदिनी, बीते हुए कल को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल को संवार तो सकते हैं। हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई नंदिनी। हमारी बेटी नेहा की शादी बहुत अच्छे घर में हुई। राहुल ने अपने पसंद की लड़की के साथ शादी करके वो भी सेटल हो चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही जो 25 साल से हमने अपने पैरों में बेड़ियां बांध रखी हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हमारी शादी का पहला दिन याद है तुम्हें? बहुत अच्छी तरह से याद है। मुझे हर वो बात याद है जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुई थी। नंदिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की या नहीं, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपनी मां का दिल रखने के लिए तुम्हारे साथ यह रिश्ता जोड़ा है। क्या आप किसी और से प्यार? हाँ नंदिनी, उसका नाम सुमित्रा है। और मेरे अतीत का नाम बलराज है। नंदिनी, ये सच कड़वा जरूर है, पर बुरा नहीं। हर इंसान का एक बीता हुआ कल होता है। इसमें न तुम्हारा दोष है न मेरा। तकदीर ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से हम ना पीछे जा सकते हैं ना आगे। क्या हम बीते हुए कल की यादें और आने वाले कल की चिंता छोड़कर एक नए सिरे से जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? लेकिन क्या हम इसमें खुश रह पाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं। लोग प्यार की बुनियाद पर रिश्ते की इमारत बनाते हैं, हम समझौते की बुनियाद पर बनाएंगे। 25 साल तक हमने कोशिश की। We were nice and loyal to each other. लेकिन शायद मैं तुम्हारा खालीपन भर नहीं पाया नंदिनी। शायद मैं भी तुम्हारा खालीपन भर नहीं पाई। लेकिन राजीव, इन 25 सालों में मुझे सब कुछ मिला तुमसे। हर वो खुशी जो एक औरत अपने पति से एक्सपेक्ट करती है, वो मिली मुझे। तुम्हारे जैसा पति पाकर कोई भी औरत धन्य हो सकती है। फिर भी कुछ खालीपन तुम्हें भी है और कुछ खालीपन मुझ में भी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है राजीव। किस्मत का लेखा कौन डाल सकता है? नहीं नंदिनी, हमें क्या हक नहीं है अपनी जिंदगी अपनी तरह जिए? फिर भी जिस रिश्ते को हम 25 साल पीछे छोड़ आए हैं, उन पर 25 साल की धूल लग चुकी है। उन्हें कहाँ ढूंढेंगे हम? ढूंढने से क्या नहीं मिलता है नंदिनी। अगर हमारी चाहत सच्ची है तो हम जरूर उन तक पहुंच जाएंगे।
I believe in that. सच नेहा, जब भी मैं अपने मम्मी पापा को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ परफेक्ट कपल। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। राइट राहुल भैया, मियाँ बीवी को एक दूसरे से शिकायत ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे मम्मी पापा की बात ही कुछ और है। मैंने कभी भी उन दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखा। उन्होंने इस रिश्ते को बहुत प्यार और सम्मान से सींचा है ना? Oh, I'm really proud of them. Shut up, Neha. Why only you are proud of them? Of course, we all are proud of them. Yeah. Oh, here comes mom and dad. Let's go. Happy Silver wedding anniversary! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Beta. Thank you. Ladies and gentlemen, एक important announcement करना चाहते हैं। As always, Papa is full of pleasant surprises. लेकिन वो अनाउंसमेंट हम केक काटने के बाद करेंगे। तो ठीक है, आइए केक काटते हैं। Really? Yeah. आप काटेंगे, मैं काटूं। हम दोनों काटेंगे। चलिए। Thank you. Okay. Ladies and gentlemen, अब हमारे मम्मी पापा आपको अपनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके सबको सरप्राइज देंगे। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि 25 साल साथ साथ रहने के बाद हम अलग होने जा रहे हैं। हम तलाक लेने जा रहे हैं। पापा, ऐसे मौके पर ऐसा मजाक नहीं किया करते। ये मजाक नहीं है बेटा। हम कल ही तलाक के लिए पिटीशन फाइल करने वाले हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। इससे ज्यादा हमें कुछ मत पूछो। मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अपना ख्याल रखना नंदिनी। एंड थैंक्स वेरी मच परसों तक साया की तरह मेरा साथ देने के लिए। कोई पति अपनी पत्नी को थैंक्स नहीं कहता। अभी तक तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। 6 महीने के बाद से बलराज की। I wish you all the best, नंदिनी। I wish तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। तुम्हें सुमित्रा मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से माफी मांग लेना। उसे कहना कि तुम्हें तुम्हारी चीज सौंप रही हूँ। नंदिनी, बलराज का पता है तुम्हारे पास। कई साल गुजर चुके हैं। कहाँ ढूंढोगी तुम उसे? हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी राधा। उसे जरूर पता होगा। और तुम सुमित्रा को कहाँ ढूंढोगे? सुना है वो गोवा में है। तो मैं चलूं? फिर मिलेंगे 6 महीने बाद तलाक के दिन। पापा, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। जिस उम्र में लोग पति या पत्नी का सहारा चाहते हैं, आप दोनों उसी उम्र में अलग हो रहे हैं। अगर आप लोगों को साथ नहीं रहना था तो आपने शादी क्यों की? और शादी कर भी ली तो फिर 25 साल बाद अलग क्यों हो रहे हैं? बेटा, पहले हम मजबूरी और बाद में जिम्मेदारियों की डोर से इस रिश्ते से बंधे हुए थे। आज ये डोर कट चुकी है। तुम अपनी जिम्मेदारियां खुद निभा सकते हो। देखो भाई, नेहा, आज हम फिर से जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं जिस पर हम 25 साल पहले खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। आज है, तो क्यों ना हम अपने रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करें। लेकिन पापा, कभी आपने सोचा कि समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी?
बेटा, पहले हमने हमारे माँ बाप के बारे में सोचा, फिर तुम दोनों के भविष्य के बारे में सोचते रहे। हमें अपने बारे में सोचने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली। आज मिली है तो तुम समाज की बात कर रहे हो। तो ये आप दोनों का आखिरी फैसला है? एक मिनट। मम्मी, पापा, माना आप दोनों में प्यार नहीं है, ना सही, लेकिन ये जो 25 साल का साथ है, उसकी आदत कैसे छोड़ोगे? बेटा, अगर इरादा मजबूत हो तो आदत ही छूट जाती है। बलराज, 25 साल बाद ही सही, मगर तुम्हें मेरी याद तो आई? मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अरे कम कम कम। क्या मैं सुमित्रा जी से मिल सकता हूँ? आप कौन? मेरा नाम राजीव जोशी है। ये आप एक काम कीजिए, यहाँ बैठिए, जी। मैं भी बुला कर लाता हूँ। शुक्रिया। कैसे हो बलराज? ठीक हो? जी रहा हूं। तुम्हारे पति और बच्चे कैसे हैं? ठीक है। ये नहीं पूछोगे कि मैं कैसी हूँ? खुशी होगी। आफ्टर ऑल, एक मिडिल क्लास प्रेमी को छोड़कर तुमने पैसे वाले बिजनेसमैन को अपनाया। अभी तक उसी कड़वाहट में जी रहे हो तो? लेकिन तुम्हारा गुस्सा जायज है और मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि उसी पैसे वाले बिजनेसमैन को छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई हूँ, एक अधूरी कहानी पूरी करने। क्या? तुम घर छोड़कर आई हो? हाँ, घर, बच्चे, पति, सब कुछ पीछे छोड़कर आई हूँ तुम्हारे पास। 25 साल पहले हमारे रिश्ते की डोर जो टूट गई थी, उसे जोड़ने। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, इस टूटी डोर को जोड़ने के लिए तुमने 25 साल क्यों लगा दिए? कुछ जिम्मेदारियां थी। ओह, समझ गया। तुम्हारे बच्चे सेटल्ड हो गए और तुम्हें अपने बारे में सोचने का वक्त मिल गया, और इसीलिए तुम मेरे पास चली आई, अपना प्यार पाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन नंदिनी, जिम्मेदारियां तुम्हारी खत्म हुई हैं, मेरी नहीं। मेरी एक पत्नी है जो मुझसे बहुत प्यार करती है। एक बेटी है जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, और एक बसा बसाया संसार है मेरा। उसी संसार में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बलराज। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाई, इसलिए तो। नंदिनी, तुम में तो हिम्मत है सब कुछ छोड़ देने की, मुझ में नहीं। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें कह सकूं कि तुम यहां से चली जाओ। आखिर मैं भी तो तुमसे, खैर तुम चाहो तो यहां रह सकती हो,
एक दोस्त की हैसियत से। सुमित्रा, थैंक यू। मेरा पता कैसे मिला राजीव? मुझे मालूम पड़ गया कि तुम्हारी शादी गोवा में हुई है। मुझे ये भी मालूम पड़ गया कि तुम एक स्कूल चलाती हो, इसलिए ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ गया मैं। कैसी हो सुमित्रा? जी रही हूँ। शायद वैसे नहीं जैसे सोचा था, लेकिन जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरे पति को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। सारे ठीक है? नहीं, not at all। मैं खुश हूँ। अब तो ये स्कूल और ये बच्चे ही मेरा परिवार है। I'm all right। तो तुम अकेली रहती हो? हाँ, अकेली रहती हूँ, लेकिन तन्हा नहीं हूँ। कुछ यादें हैं और इन बच्चों का साथ है। और हाँ, ढलते हुए सूरज के साथ दबे पांव मेरे घर में आती हुई उदासी के साथ भी दोस्ती कर ली है मैंने। कविता करने से दुख दूर तो नहीं हो जाते ना सुमित्रा? you're right। इसलिए कभी कभी शिकायत भी कर लेती हूँ जिंदगी से कि यार तुम इतने स्लो मोशन में क्यों गुजर रही हो। खैर छोड़ो, चाय पियो? यस। चलो बाहर बैठ के पीते हैं। अरे आशा तुम आ गई। आशा, इनसे मिलो, ये है नंदिनी, मेरी बहुत पुरानी दोस्त। नमस्ते। नंदिनी, शी इज माय वाइफ आशा। और वो मेरी बेटी ज्योति। हेलो। हेलो। अरे आपने इन्हें कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आशा जी? नंदिनी यहाँ रहने वाली है कुछ दिनों के लिए, जरा गेस्ट रूम की सफाई करवा देना। जी। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? इतने बरसों के बाद भी गिल्टी फील कर रहे हो राजीव? भूल जाओ पुरानी बातों को। मैं तो तुम्हारी उस गलती को कब का भुला चुकी हूँ। लेकिन मैं नहीं भुला पाया, इसलिए आया हूं उस पुरानी गलती को सुधारने के लिए। मतलब क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अपनी बीवी को छोड़ के वापस चले जाओ राजीव? तुम गलती सुधारने नहीं, दूसरी गलती करने आए हो। नहीं सुमित्रा, मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रिश्ता तोड़ने का फैसला भी तुम ही ने किया था राजीव। रिश्ता जोड़ने का फैसला भी तुम ही करोगे। कहाँ से शुरू करूं? कुछ समझ में नहीं आता। विधवा बनने के बाद मैंने मर्दों के चेहरों पे अपने लिए दया और आंखों में हवस देखी। ऐसे हालात पे मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला है राजीव। आज लोग मुझे सम्मान की नजरों से देखते हैं और इस डिग्निफाइड इमेज को कायम करते करते मुझे पूरे 10 साल लग गए। मैं नहीं चाहती कि मैंने इन 10 सालों में जो कुछ हासिल किया है वो एक चुटकी में गवा दूं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो सुमित्रा? सिर्फ इतना ही कि अब हमारे बीच
सिर्फ एक ही रिश्ता रह सकता है, और वो है एक साफ सुथरी दोस्ती का। अगर हम साथ भी रहते हैं तो अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उस प्यार का रूप बदल चुका है। Do you understand what I'm saying? यस यस, मैं समझ रहा हूँ। जैसा तुम ठीक समझो सुमित्रा। एक्सक्यूज मी आंटी, ये मेरी किताब है, क्या मैं ले सकती हूँ? श्योर। और हाँ पापा, आंटी से कह दीजिए कि वो आपकी दोस्त है, मेरी नहीं, इसलिए मेरी चीजों को छूने से पहले वो मुझसे पूछ लिया करें। ज्योति, तमीज से बात करो। रहने दो बलराज, बच्चे हैं और वैसे भी गलती मेरी थी। मैं बोर हो रही थी, इसलिए बिना पूछे उसकी किताब उठा के लेके आई। बोर हो रही तो किचन में जाके मम्मी की हेल्प करती, और वैसे भी आपको यहाँ आए हुए 1.5 महीना हो गया, कोई मेहमान तो है नहीं यहाँ। इस लड़की का कहा का बुरा मत मानना, ये जरा मुंह फट है। इट्स ओके बलराज, आई अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे लिए खीर बना के लेके आती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैं अब खीर नहीं खा पाऊंगा। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है, मुझे डायबिटीज है। ओह, भैया इतनी जल्दी उठ गए? आंखें भी कितनी सूजी हुई है, रात को ठीक से नींद नहीं आई ना? हाँ, वो रात को ठीक से सो नहीं पाया मैं। मम्मी पापा को मिस कर रहे हो? हाँ। मैं भी। नेहा, तू जा रही है आज? हाँ, 10 बजे अजय लेने आएगा। मम्मी पापा के बिना ये घर कितना सोना लगता है ना। मेरा तो कहीं जी नहीं लगता। पता है भैया, जब तुम 2 साल पहले अमेरिका पढ़ने गए थे ना, तो मम्मी पापा को भी ये घर बहुत सूना लगता था। तेरी शादी के बाद भी यही हाल हुआ था उनका। नेहा, जब बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। फिर भी माँ बाप उन्हें अपनी जिंदगी जीने देते हैं, रोकते नहीं है, बल्कि उनकी मदद ही करते हैं। नेहा, अगर बच्चों को अपनी जिंदगी जीने का हक है तो माँ बाप को क्यों नहीं है? इसमें तो पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। ये भी बड़ी बोरिंग सी किताब है। चलो टीवी देखते हैं। हाँ। सुनिए, हाँ। काफी रात हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है। चलो सोते। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मॉर्निंग राजीव। गुड मॉर्निंग टू यू सुमित्रा। क्या हुआ, घोड़े बेच के सो रहे थे क्या? पूरे 9 बज रहे हैं। 9 बजे या 10, मुझे यहाँ काम ही क्या है? वैसे आज नाश्ते में क्या बनाया तुमने? नाश्ता? वेट, लेट मी गेस। ऑमलेट सैंडविच खाया करती थी तुम।
मेरे लिए वही बनाया होगा। Am I right? मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाया राजीव। ओह, तो तुम मेरा उठने का इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बनाया राजीव। तुमने मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया? अकेली रहती हूँ, आदत ही नहीं रही, क्या करूँ। एनीवे, किचन में जाके तुम अपने लिए नाश्ता बना लेना, वहाँ पे चाय, डबल रोटी सब कुछ रखा है। आई एम रशिंग बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, ओके? एंड हैव अ गुड टाइम। बहुत ज्यादा आनंद। See you all, bye bye. हेलो, ऐसे कैसे जा रहे हैं? क्यों? बगैर नाश्ता किए, कम ऑन। अरे मुझे भूख नहीं, मुझे कम ऑन। नंदिनी, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे नंदिनी। वेरी गुड, पकड़े। अरे यार। यार, चलो खाइए। तुम्हारे आलू के पराठे खाने के बाद मुझे ऑफिस में दिन में भी नींद आती है, समझी? ठीक है, तो फिर 1 घंटे कैबिन में सो जाना, लेकिन बगैर नाश्ता किए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कमाल की जबरदस्ती है, क्यों भाई? हाँ है जबरदस्ती। पापा, अगर आप यहाँ से 2 पराठे खाए बिना निकल गए ना, तो मम्मी से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, और आपको तीसरा पराठा भी खाना पड़ेगा। वेरी गुड, सुन लिया ना? देखो। अच्छा, यार तुम कमाल के हो। यहाँ महिला मंडल की दादागिरी चल रही है और तुम चुपचाप पराठे खा रहे हो। यार अभी चुपचाप खा रहे हो कि मुंह में ठूसूं? मैं खाता हूँ भाई, खाता हूँ। चीटिंग मत करो। देखो ये चीटिंग कर रही है, मेरे पत्ते देख नहीं रही है। बाबा, मैंने चीटिंग करी, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अभी पता लग जाता है। भाई गेम तो अब की बार भी हमारी ही होगी, और ये हो गई मेरी गेम। नो पापा, आप चीटिंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी लाल की रानी आपके पास थी, हमने खेल रहे हैं आपके साथ। अरे भाई मैं कोई चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहा हूँ। आप चीटिंग कर रहे हैं। अगर रानी दोबारा मेरे पास आ जाती तो मैं क्या करूँ? आई एम नॉट गोइंग टू प्ले विद यू नाउ। करने दो बेटी, उनको चीटिंग करने दो। भले ही हुकुम की रानी इनके पास वापस आ गई हो, हुकुम का इक्का तो मेरे पास है। हाय आशा। हाय नंदिनी, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। बताती हूँ, पहले मुझे बता, बलराज ऑफिस से लौटे? बस अब आते ही होंगे। मैं उनके लिए एक शर्ट लाई, नीले रंग का। नीला रंग? मुझे पता है उन्हें नीला रंग बहुत पसंद है। Are you sure? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल पता है उन्हें नीला रंग बहुत पसंद है नहीं था। पहले उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था, लेकिन अब उनकी पसंद बदल गई है। हेलो। हाय बलराज, ये देखो मैं तुम्हारे लिए शर्ट ले गया। नंदिनी, आई डोंट लाइक दिस कलर। मैं ये कलर नहीं पहनता, आई एम सॉरी। क्यों? हाँ, ले मम्मी आ गई। देखो मैं पापा के लिए क्या लेके दिखा दिखा क्या लेकर आए? क्या मम्मी, ये कलर पापा को पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। पसंद आएगा तो भी सूट नहीं करेगा उनको। हाँ। क्या है भाई? देखो राजीव, मैं तुम्हारी लिए क्या लेके आई। ओह वाओ, व्हाट अ शर्ट, व्हाट अ कलर, ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच नंदिनी। मैं अभी पहन कर आता हूँ। एक कप चाय बनाओगे मेरे लिए? श्योर। थैंक यू। क्या पापा, उस दिन मैंने आपको लाल शर्ट पहनने के लिए दी तो आपने ये कह दिया कि मुझे लाल रंग पसंद नहीं है, और अब मम्मी लेकर आई तो व्हाट अ नाइस शर्ट। मैं खुश इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी मम्मी का दिल टूट जाता। कितने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट लाई। यू मस्ट अंडरस्टैंड द सटल्टीज ऑफ लाइफ। You're so sweet. अंकल, क्या आप बॉल मुझे दे देंगे? यस ऑफ कोर्स।
क्या हुआ? कट गया वो। दर्द हो रहा होगा ना? ऑब्वियसली। जब कोई चीज कटती है तो दर्द तो होता ही है। उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब देख क्या रहे हो? अंदर जाओ, बाथरूम में एंटीसेप्टिक पड़ा है, लगा लो, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। धीरे। कितनी बार कहा है बावर्ची बनने के काम छोड़ दो आप। सुनते नहीं, मानते नहीं। अरे हाँ बाबा, छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। अरे वो ओके तेज थी। बस। हेलो। हेलो राहुल भैया। हाँ नेहा बोलो। आपका फोन डेड था क्या? हाँ क्यों? नहीं, मम्मी पापा आपका फोन ट्राई कर रहे थे, आपके वहां नहीं मिला तो मुझे फोन कर दिया। वो लोग कल आ रहे हैं। मम्मी पापा आ रहे हैं? नेहा दोनों ने साथ में फोन किया था क्या? अरे नहीं भैया, पापा ने सुबह फोन किया था और मम्मी ने अभी अभी। वो उन दोनों को परसों तलाक मिल रहा है ना, इसीलिए वो लोग कल आ रहे हैं। हेलो हेलो भैया, आप चुप क्यों हो गए? नहीं नेहा, कुछ नहीं, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। मम्मी पापा का तलाक, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। 25 साल बाद सही, दोनों को अपनी अपनी मंजिल तो मिल रही है। हाँ भैया, बरसों बाद जिंदगी उनके साथ इंसाफ करेगी, इस बात की मुझे भी खुशी है। हाय। नंदिनी, नंदिनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो तो चली गई। चली गई? बेकार बताया चली गई? तुमने कुछ कहा तो नहीं उससे? नहीं बलराज, वो आई थी अपनी मर्जी से और चली भी गई अपनी मर्जी से। ये चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ गई है। चिट्ठी? प्रिय बलराज, दूसरी बार तुम्हारी जिंदगी से बिना बताए जा रही हूं। पहली बार मेरे जाने से तुम्हें बहुत चोट पहुंची थी, लेकिन मैं जानती हूं इस बार तुम्हें दर्द नहीं होगा। अगर मेरे आने से तुम्हारे शांत जीवन में कोई भंवर उठे हो, उसके लिए माफी चाहती हूँ। नंदिनी। आशा, तुमने ये चिट्ठी पढ़ी? नहीं बलराज, मुझे इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ नंदिनी वही लड़की है जिसे कभी तुमने प्यार किया था। भले तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया हो। जिस दिन उस औरत ने मेरे आंगन में पांव रखा, उसी दिन मैं जान गई थी कि तुम्हारे अतीत ने हमारे वर्तमान की दहलीज पर कदम रखा है। बलराज, तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैंने उसे अपने घर में क्यों रहने दिया? सीधी सी बात है बलराज, मैं जानती हूँ हमारे घर में तुम्हारे दिल में मेरा जो स्थान है उसे कोई छीन नहीं सकता। आशा, I love you. I love you too.
मम्मी, हमारी याद आती थी। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं बेटा? मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। ओ मेरा बेटा, आई लव यू बच्चा। आई लव यू टू मम्मा। मम्मी, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। वकील कह रहा था आपको कल तलाक मिल जाएगा। नाउ आर यू हैप्पी? अरे राजीव, आ गए तुम? अरे तुम पहुंच गई? हाँ, मैं सुबह को ही आ गई। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत खुश लग रही हो। तुम भी तो बहुत खुश लग रहे हो। यस, आई एम वेरी हैप्पी। दैट्स नाइस। तो पापा, क्या सुमित्रा आंटी को आपका ना अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा था बेटा, पर हमारे रास्ते एक नहीं हो सकते। कभी मेरी कुछ मजबूरियां थीं, कुछ जिम्मेदारियां थीं, उसी तरह उनके पास यही वजह होगी शायद। इट्स ओके पापा, मैं वकील से कह दूंगी वो तलाक की कार्रवाई रोक दे। नहीं बेटा नहीं, मैं अपना प्यार पाने में असफल रहा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी मम्मी के साथ भी यही होगा। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता बेटा। मैं अपनी बाकी की जिंदगी उनके बिना गुजार लूंगा। आखिर तुम और राहुल हो ना मेरे साथ। मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई। मैं ये नहीं जानती थी कि वक्त के साथ अतीत जलकर खाक हो जाता है, वो एक खंडहर बन जाता है, उसे फिर से संवारा नहीं जा सकता। मम्मी, लगता है आपको बहुत गहरी चोट पहुंची है। मैं आपके जख्म भरे नहीं करना चाहता, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप पापा के साथ फिर से? नहीं, उनसे कुछ मत कहो। वो बहुत खुश नजर आते थे। जो मैं नहीं पा सकी वो शायद उन्होंने पा लिया है। ये तलाक होकर ही रहेगा। मेरी खुशी के लिए नहीं, लेकिन उनकी खुशी के लिए होकर ही रहेगा। नेहा, पापा कैसे हैं? खुश तो है ना? नहीं राहुल, इन 6 महीनों में पापा ने बस एक ही काम किया है, मम्मी को इंटेंसली मिस करना। मगर सुमित्रा आंटी? सुमित्रा आंटी शायद अब पापा को उतना प्यार नहीं करती जितना अपनी सोशल इमेज को करती है। मामा खुश है ना? नहीं, उनका अतीत भी खंडर बन चुका है, लेकिन वो पापा के रास्ते से हट जाना चाहती हैं, उनकी खुशी के लिए। पापा भी यही कह रहे हैं। अच्छा राहुल, पापा और मम्मी एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। ये प्यार नहीं तो और क्या है? हाँ नेहा, शायद दोनों एक दूसरे से शादी के पहले दिन से ही प्यार करते हैं। उन दोनों ने एक समझौता किया था
और उस समझौते को 25 साल तक निभाया। लेकिन शायद वो ये समझ नहीं पाए कि समझौता भी तभी होता है जब प्यार हो। आखिर समझौता भी तो प्यार का ही एक पहलू है। तो राहुल, हम उनके समझौते को प्यार का नाम देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। Come on, let's go. You're looking absolutely beautiful, नंदिनी। सिर्फ ये सफेद बाल अगर अब रहने दो राजू, वक्त का ये निशान हमेशा मेरे साथ है, मेरे प्यार की तरह। अब तुम्हें कोई अधूरापन महसूस तो नहीं हो रहा है ना? और तुम्हें?